जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह हाथीस और आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस करा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्र इसके टर्मोलॉजी में उलझ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारा इस चीज़ पे व्हाट्सअप मैसेज था कि गुरुजी उपचयन और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं। तो भाई मेरे, आप सबों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है आज के इस सेशन से दूर हो जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र आगे के सभी एग्जाम के लिए NCERT 6 से लेकर के 10 तक के साइंस के सभी पोर्शन को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। दोस्तों, इस योगदान बैच से संबंधित किसी भी तरह के अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को इसका डेफिनेशन नहीं मालूम हो, लेकिन जो हम लोगों को एग्जाम में उलझाता है वो है इसका टर्मिनोलॉजी, यानी कि ये अलग अलग नाम से आप सबों के सामने आ जाता है। तो पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि इसके जो अलग अलग नाम है वो क्या है। बाकी डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं आप सबों को मालूम ही है, एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन की। तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी को और शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग उपचयन कहते हैं। तो अगर आपसे कहीं पे उपचयन पूछ लिया जाता है तो आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपचयन किसको बोला जाता है। तो आज से आप सभी कंठाग्र कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। अब एक दूसरा टर्म आता है यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और साथ ही यहाँ पे ऑक्सीकारण हमने लिख दिया है, ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन को हिंदी में उपचयन बोला, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग इस फॉर्म में उपचायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचायक बोलेंगे। तो जहाँ पे भी बात की जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, आप समझ जाएंगे कि इसी को ऑक्सीकारक बोला जाता है और साथ ही इसी को क्या बोला जाता है? उपचायक भी बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? बात करेंगे रिडक्शन की। किसकी करेंगे? रिडक्शन की। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग और दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? इसको हम लोग दूसरे नाम में अपचयन के रूप में जानते हैं। तो जहाँ पे भी रिडक्शन की बात करी जाएगी आप समझ जाना अवकरण या फिर अपचयन की बात की जा रही है। ध्यान देंगे कि नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अवकारक कहते हैं। और अपचयन के फॉर्म में क्या कहेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको अपचायक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अपचायक बोला जाएगा। तो क्या कहिएगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक या उपचायक, रिडक्शन तो आप कहेंगे अवकरण या फिर अपचयन, और रिड्यूसिंग एजेंट तो अवकारक या फिर अपचायक। सवाल ये है कि ये होता क्या है? तो मेरे मित्र, मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, तो आप सभी याद रखेंगे एक छोटा सा पॉइंट कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन ऐड होता है और क्या होता है? तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन हटता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हटता है। तो वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुट रहा है या फिर उससे हाइड्रोजन हट रहा है, वो क्या कहलाएगा? आप याद रखेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाएगा। और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर रिएक्शन, ये दोनों ही क्या है? अभिक्रिया है।
तो ऑक्सीडेशन में आपने देखा कि ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या होता है? तो रिडक्शन में क्या होता है कि किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन जुटता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जुटता है और फिर क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन हटता है। क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है। इसका जस्ट उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? आपका हट रहा है। तो बस यही आपका की कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। जब भी पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन क्या है, तो आप कहेंगे इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा। जब पूछा जाए कि रिडक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और क्या होगा? तो सर ऑक्सीजन हटेगा। सवाल ये है कि गुरुजी इसके रिएक्शन क्या हो सकते हैं? असली चीज तो वहीं पे हम लोग जाकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम लोग क्या करें कि कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ें तो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आप कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे कि H2 में या फिर हम लोग सल्फर में क्या करते हैं, सल्फर में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? आप कहेंगे SO2 बनेगा। क्या बनेगा? SO2 बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया और कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पे देख रहे हैं कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। ध्यान में रखिएगा कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुटेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब क्या हुआ कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर कार्बन का C का ऑक्सीडाइजिंग हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। सॉरी ऑक्सीडेशन लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग लिख दिया हमने। कार्बन का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, जिससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुटा, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बना? आपका SO2 बना। आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया, रिडक्शन क्या होगा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, कि 2H2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है? 2H2O बना लेता है। यानी कि जब 2H2O2 के साथ रिएक्ट करा तब ये क्या बनाया? 2H2O बनाया। क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में गुरुजी हाइड्रोजन आके जुट गया। ऑक्सीजन में क्या हुआ? हाइड्रोजन आके जुट गया, मतलब ये अभिक्रिया हमारा क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एक दूसरे एग्जाम्पल की, कि अगर H2 को रिएक्ट करवाया जाए Cl2 के साथ तो क्या बनाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ये 2HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? 2HCl। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ और तब जाकर के क्या बनाया? आप कहेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन जुट रहा है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन जुट रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि उसका अवकरण होगा या फिर हम लोग कहेंगे अपचयन होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन हटेगा। साथ ही अगर बात करेंगे किसकी? अवकरण की या फिर अपचयन की, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और साथ ही क्या होगा? तो सर जो ऑक्सीजन है वो हट सकता है। आप कहेंगे ये दोनों हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं क्लियर हुआ। तो बस एक छोटा सा लाइन आप यहाँ पे याद रखिएगा, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बार बार इसको रिपीट करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाएगा? तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा, जिसका अवकरण होगा वो क्या होगा? आप याद रखना ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अवकरण हो रहा है, यानी कि जो पदार्थ रिड्यूस हो रहा है, वो किसका काम कर रहा है? ऑक्सीकारक का, यानी कि उपचायक का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है।
आप कहेंगे कि सर फिर इसका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे यानी कि अवकारक की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? तो सर वो जो है वो अपचायक कहलाएगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा या फिर अवकारक कहलाएगा। यही तो आपका की पॉइंट है। क्या कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। रिडक्शन रिएक्शन आप कहेंगे कि गुरुजी रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। अब बात आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो आप कहेंगे अभिक्रिया में जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और अभिक्रिया में जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक होगा। आप कहेंगे चलो सर ये हमको समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऑब्वियसली हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन अभिक्रिया की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन अभिक्रिया जब साथ साथ होती है इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या याद रखेंगे कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रिया साथ साथ होती है तब उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। आप कहेंगे गुरुजी दिक्कत इसमें नहीं था, दिक्कत हमको इसमें था कि हमको कोई रेडॉक्स रिएक्शन दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है और हम लोग का बत्ती गुल हो जाता है। तो भाई मेरे बत्ती गुल करने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल को, जहां पे आपका ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साथ साथ होता है तो किस पदार्थ का उपचयन होता है और किस पदार्थ का अपचयन होता है, कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अवकारक है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, जब भी रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे आपके मन में क्या आएगा कि गुरुजी यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साथ साथ होगा। क्या होगा, साथ साथ होगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी सभी लोग तो यही कहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है। मेरे मित्र पता चल जाएगा। बस आप इतना याद रखिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा चेला जी, आप कहेंगे ऑक्सीजन जुटेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा। रिडक्शन में क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीजन जो है वो हटेगा। रिडक्शन में क्या होगा, आप कहेंगे ऑक्सीजन हटेगा, जबकि कौन जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। बस ये चीज आप अपने माइंड में रखिए। अब सवाल ये है कि कैसे पकड़ेंगे रिएक्शन में, तो मेरे मित्र गौर फरमाएंगे रिएक्शन पे। क्या देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बना रहा है। रिएक्शन को जब आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। और आपने क्या देखा है कि किसी भी अभिक्रिया में अगर किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका क्या होता है, आप कहेंगे सर अवकरण। मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया का जो पहला डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आप लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। ध्यान में रखिएगा कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या बन रहा है, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड का अवकरण यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, आप कहेंगे सर शुद्ध हिंदी में आप इसको अपचयन भी बोल सकते हैं। चलिए अब क्या हो रहा है, तो सर ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ये H2 के साथ जुट रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जाकर के जुट जा रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तब जाके आपको क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, यानी कि वाटर मिल रहा है। तो मेरे मित्र हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब ये हुआ कि आपके इस अभिक्रिया में H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चला जी, इसी को क्या बोला जाता है, तो सर इसी को उपचयन बोला जाता है। तो हम लोग उपचयन हो रहा है ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, कॉपर बना, हाइड्रोजन में जाकर के ऑक्सीजन जुटा, H2O बना, मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अवकरण या फिर अपचयन। और हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो सर हाइड्रोजन में जाके तो ऑक्सीजन जुटा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण या फिर उपचयन हो गया। अब सवाल ये है कि इसमें किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, यानी कि किसको उपचायक बोला जाएगा और किसको अपचायक बोला जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है गुरुजी, अवकरण हो रहा है, तो लिख लीजिए ना कि यह ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। एकरे क्या कहिएगा, उपचायक भी कह दीजिएगा। क्या कहिएगा, उपचायक भी कह दीजिएगा। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, आप कहेंगे गुरुजी हाइड्रोजन हमारा अवकारक कहलाएगा, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। क्या देखा आपने कि जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है उसको आपने रिडक्शन बोला, और अवकरण हो रहा है मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीकारक यानी कि उपचायक। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुट रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अवकारक हो जाएगा, या फिर इसी को अपचायक बोलते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें। यहां पे क्या देख रहे हैं कि सर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर को अलग कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा कि H2S से सल्फर आपका अलग हो रहा है, या H2S से आपको सल्फर मिल रहा है। तो मेरे मित्र यहां पे आप पहले इस तरह से ये देख लो कि हो क्या रहा है। आप कहेंगे सर H2S से हाइड्रोजन निकल जा रहा है तभी ना सल्फर अलग बच रहा है। बिल्कुल सर, तो क्या हो रहा है सर, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। हाइड्रोजन चला अलग होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में जो हमारा पहला टर्म है कि H2S से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो H2S का क्या होगा, आप कहेंगे ऑक्सीकरण ना होगा सर, कहें कि हाइड्रोजन इससे निकल रहा है, H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान देंगे कि ये हाइड्रोजन किसके साथ जाकर के जुट रहा है गुरुजी, क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन के साथ जब जुट रहा है तो क्या बना रहा है, तो सर ये 2HCl बना ले रहा है। मेरे मित्र हाइड्रोजन का जुड़ना आप कहेंगे सर अवकारक, अवकरण, रिडक्शन में क्या होता है, तो सर हाइड्रोजन जुटता है जबकि ऑक्सीजन हटता है, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है तो क्या बना ले रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। मेरे मित्र ध्यान से देखेंगे, अब अगर यहां पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर अब तो सिंपल है, आपने बोला जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक कहलाएगा, जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब H2S हमारा क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे गुरुजी रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग हिंदी में अवकारक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। बताइए इसमें कहां से कंफ्यूजन वाली बात है, बस टर्मिनोलॉजी आपको परेशान करता है तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं कि सारे टर्म को लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, आप कहेंगे गुरुजी क्लोरीन का तो अवकरण हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। ध्यान देंगे कि क्लोरीन का जब अवकरण हो रहा है तो क्लोरीन इस अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या कहिएगा हिंदी में, आप कहेंगे करे ना हिंदी में हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और साथ ही क्या कहिएगा कि गुरुजी जब ये ऑक्सीकारक है तो एकरे हम लोग क्या कह सकते हैं, उपचायक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपचायक कह सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखिएगा कि ऑक्सीकारक यानी कि वैसा पदार्थ जो किसी को क्या कर दे सर, ऑक्सीकृत कर दे। तो आप कहेंगे कि सर जब आप ये कह रहे हैं कि ऑक्सीकारक का मतलब हुआ वैसा पदार्थ जो किसी को ऑक्सीकृत कर दे, तो यहाँ पे ये क्लोरीन H2S को कैसे ऑक्सीकृत कर रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जब हमने इसको ऑक्सीकारक बोला और आप कह रहे हो कि ऑक्सीकारक का मतलब हुआ जो किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर दे, तो आप सबों को मालूम है कि अभिक्रिया H2S और Cl2 के बीच हो रही है। और जब इस दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो क्लोरीन के कारण ही ना इससे हाइड्रोजन निकला। जब इस दोनों के बीच अभिक्रिया हुई तो हाइड्रोजन किसके चलते निकला, क्लोरीन के चलते निकला। अब जब क्लोरीन के चलते निकला तो यहां पे H2S से हाइड्रोजन को निकालने का कारण कौन बन रहा है, आप कहेंगे सर क्लोरीन बन रहा है। और जब हाइड्रोजन निकल गया तब इसका क्या हो गया, आप कहेंगे सर ऑक्सीकारक। तो भाई मेरे ऑक्सीकारक का मतलब ही होता है कि वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को क्या करते सर, तो सर अन्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे यानी कि ऑक्सीकृत कर दे। अब वो क्या कर सकता है, तो सर उसके वजह से या तो उससे हाइड्रोजन निकल जाएगा या फिर ऑक्सीजन जुट जाएगा। तो यही सर कंसेप्ट होता है। और सेम इसका उल्टा अवकारक में भी होता है। मतलब क्या, वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को क्या कर दे सर, रिड्यूस कर दे। मतलब क्या हुआ कि सर अन्य पदार्थ को अपचयित कर दे। आप कहेंगे कि चलो सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक दो रिएक्शन और हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता। मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, आइए दो और रिएक्शन को भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इस दो रिएक्शन को। ध्यान दीजिएगा रिएक्शन पे। अभिक्रिया मैग्नीज ऑक्साइड और 4HCl के बीच हो रही है। क्या बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड और 2H2O और साथ में क्लोरीन गैस निकल। यहाँ पे हमको क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। मेरे मित्र अगर आप इस रिएक्शन पे गौर फरमाएंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी मैग्नीज ऑक्साइड और 4HCl जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये मैग्नीज क्लोराइड और 2H2O और साथ ही क्लोरीन गैस बना रहा है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रतिकारक के साइड अभिक्रिया में तीर चिन्ह के इस साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकारक या अभिकारक। इस साइड जो होता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। तो आप अभिकारक साइड क्या देख रहे हैं कि मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इधर क्या है, मैग्नीज के साथ क्लोरीन है। मतलब क्या हो रहा है कि सर मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो मेरे मित्र मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या होगा आप कहिएगा सर रिडक्शन होगा। यानी कि MnO2 का अवकरण हो रहा है। MnO2 का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। ध्यान में रखेंगे कि अवकरण हो रहा है तो इसी को क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे अपचयन भी बोल सकते हैं और हम रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 4HCl से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर HCl की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देख रहे हैं कि क्लोरीन बेचारा यहाँ पे अकेले है। मतलब ये हुआ कि HCl से हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है। HCl से क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। और जो हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो रहा है और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वही दोनों ने रिएक्ट करके H2O बना रहा है। आप कहेंगे सर ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जब इससे हाइड्रोजन गायब हो रहा है तो HCl का क्या होगा। तो मेरे मित्र हाइड्रोजन गायब होगा मतलब HCl का क्या होगा, आप कहेंगे ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब MnO2 4HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MnCl2 2H2O प्लस Cl2 बनाएगा, जिसमें क्या होगा मैग्नीज ऑक्साइड का अवकरण और साथ ही साथ जो आपका HCl है उसका ऑक्सीकरण होगा। सवाल ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। तो मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने बताया है कि जिसका अवकरण हो रहा है, जिसका अवकरण हो रहा है उसको उल्टा कर देंगे, अवकरण का उल्टा ऑक्सीकरण। तो सर जिस किसी भी पदार्थ का अवकरण हो रहा है वो किस रूप में काम करेगा, तो आप सभी याद रखना कि सर वो जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। और ध्यान देंगे कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा, ऑक्सीकारक बोलेंगे, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, तो सर इसी को हम लोग उपचायक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उपचायक भी बोल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है।
कि अभिक्रिया में जिसका भी अवकरण होगा यानी कि अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा या उपचायक कहलाएगा। ऑक्सीकारक और उपचायक दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, जिसका क्या होगा सर, ऑक्सीकरण होगा, आप कहेंगे सर जब इसका HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पे HCl क्या होगा हमारा, आप कहेंगे अवकारक। क्या होगा, अवकारक। या फिर क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको हम लोग अपचायक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपचायक भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। क्या कहिएगा कि जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अवकारक बोला जाएगा। तो HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है तो HCl इस अभिक्रिया में क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है, अवकारक या फिर अपचायक है। नेक्स्ट है आपका अभिक्रिया कि जब 2PbO कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये आपका लेड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन पे, ग्रुप डी एग्जाम में शायद ये रिएक्शन पूछा गया था। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और लेड बेचारा अकेले पड़ जा रहा है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, मतलब साफ है कि इसका अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है, मतलब क्या हुआ, अपचयन। मतलब क्या हुआ, अपचयन हो रहा है। इंग्लिश में क्या कहेंगे गुरुजी, रिडक्शन हो रहा है। क्या कहिएगा, रिडक्शन हो रहा है। काहे, तो सर लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो लेड ऑक्साइड का अपकरण हो रहा है, जिससे निकलेगा, जिसमें जुटेगा उसी का कुछ भी होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, अपकरण, अपचयन या फिर रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, तो सर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुट जा रहा है, क्या बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। मतलब ये हुआ कि कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। साथ में क्या कह सकते हैं, तो सर कार्बन का उपचयन हो रहा है या क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मेरे मित्र यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा कि जो लास्ट वाला रिएक्शन आपका ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपका ये लास्ट रिएक्शन है इसमें उपचायक कौन होगा, उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, और साथ ही साथ अपचायक, अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ये चीज़ आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इस लास्ट रिएक्शन में कौन सा पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और कौन सा पदार्थ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। और मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि अब आपको अवकरण, ऑक्सीकरण, अपचायक, उपचायक, अपचयन, इन सभी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वीडियो को पुनः रिपीट करके देख लेंगे तो मेरे ख्याल से ये परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।